अश्विनी उपाध्याय जी, मैं समझना चाहता हूं टीले वाली मस्जिद के रेफरेंस में क्यों यथास्थिति कानून 1991 को बदलने की मांग आपने की है। आपके बारे में कहा जा रहा है आप तो धर्मनिरपेक्षता से जुड़े हुए सारे मूल्य हैं उनको खत्म कर देना चाहते हैं। आप देश की धर्मनिरपेक्षता को निस्सनाबूद कर देना चाहते हैं। अगर 1947 वाली पुरानी स्थिति को अगर बदला जाएगा तो देश से धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। दीपक जी, अगर वास्तव में यथास्थिति कायम करनी है तो 1190 की कायम करनी चाहिए, जब भारत में पहला मंदिर तोड़ा गया आतताइयों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा। यह विषय हिंदू बनाम मुसलमान का नहीं है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये भारतीयों और आक्रांताओं के बीच का झगड़ा है। जो लोग वास्तव में भारतीय हैं वो कभी भी आक्रांताओं का समर्थन नहीं करेंगे। आक्रांताओं ने जिन मंदिरों को तोड़ा, गैर इस्लामिक तरीके से तोड़ा, गैर कुरानिक तरीके से तोड़ा, इस्लाम के पद्धति के खिलाफ जाके तोड़ा, मुझे लगता है उसका कोई भी सच्चा मुसलमान समर्थन नहीं करेगा। कुरान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, जिस जमीन पे मस्जिद बननी चाहिए वो वर्जिन होनी चाहिए, वो जमीन खरीदी जानी चाहिए। मोहम्मद साहब ने मक्का में मस्जिद बनाया था, उन्होंने कोई मंदिर नहीं तोड़ा था, किसी का मंदिर नहीं तोड़ा था, किसी का गुरुद्वारा नहीं गिराया था, उन्होंने जमीन खरीदा था, एक खेत था, पाक था, वर्जिन था, उसको खरीदा था, उस पर मस्जिद बनाया था। अब मैं आता हूं इस कानून पे। 1991 में जो कांग्रेस ने काला कानून बनाया, उसको मैंने 20 ग्राउंड पे चैलेंज किया। उसके 20 ग्राउंड हैं। पहला, ये कानून, ये कहा गया कि इससे जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। दूसरा, पिलग्रिमेज स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है। तीसरा, इस कानून के द्वारा भगवान राम, लक्ष्मण, कृष्ण के बीच में भेद पैदा किया गया। हिंदू धर्म में, हिंदू लॉ में यह मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे। अयोध्या के मंदिर को छूट दिया गया इस कानून से, लेकिन काशी और ये भगवान ये लक्ष्मण का मंदिर यहां था, लक्ष्मणपुरी में, जो इसको लखनऊ कहते हैं, उसको छूट नहीं दिया गया। आर्टिकल 14 का वायलेशन है। उसके बाद यह देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा, यहां भीड़ तंत्र से नहीं चलेगा, यहां कानून से चलेगा। सरकार अगर कोर्ट का दरवाजा बंद कर देगी, इसका मतलब सरकार चाहती है यहां भीड़ तंत्र लागू हो जाए। अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कोर्ट नहीं जा पाएंगे न्याय पाने के लिए, तो फिर क्या होगा? मजबूरी में लाठी डंडा हथियार उठाएंगे। क्या सरकार यही चाहती है? इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे शांतिपूर्वक समाधान कोर्ट के जरिए होता है, इसलिए इस कानून को खत्म करना बहुत जरूरी है।